हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज हमने करना है वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बच्चे वेरिएबल में कंफ्यूज रहते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आपको वेरिएबल क्लियर नहीं होगा तो आप कंफ्यूज रहोगे स्टैटिस्टिक्स में। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। वेरी मीन्स चेंज, एबल मीन्स जो चेंज होता रहता है, हो सकता है, जो चेंज हो सकता है। इसको हम क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकली शो करते हैं। जो भी चीज़ वेरी कर रही है न्यूमेरिकली उसको हम वेरिएबल कहेंगे। जो वैल्यूज़ चेंज होती हैं ओवर टाइम, मीन्स समय के साथ साथ जो वैल्यू चेंज होती रहती हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन का वेट और उसकी हाइट। जब एक बेबी बॉर्न होता है वो कुछ सेंटीमीटर की हाइट में होता है, उसका वेट भी अप्रॉक्सीमेटली 2 kg 2.5 kg के आसपास होता है। लेकिन जब हम बड़े होते रहते हैं तो आपकी एज तक पहुंचते पहुंचते हाइट 5 फीट पहुंच जाती है और वेट 45 kg के अराउंड हो जाता है। मीन्स अगर हम डाटा देखें पीछे से लेकर अब तक, वेरी कर रहा है ओवर टाइम। ओवर द टाइम ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जा रही है, हाइट में भी और वेट में भी। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जब क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं तो हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। जब क्वांटिटेटिव चेंज आते हैं तो उसको वेरिएबल कहते हैं। हमने क्वांटिटेटिव किया था क्लासिफिकेशन, उसमें हम उसी को हम वेरिएबल कहेंगे। जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है वही हमारी वेरिएबल कहलाई जाती है, क्योंकि इसमें जो हमारा डाटा है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होगा, ओवर द टाइम वैल्यू में चेंज होगा। तो क्वालिटेटिव चेंज को हम एट्रीब्यूट कहेंगे और क्वांटिटेटिव चेंज को हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है डिस्क्रीट, एक है कॉन्टिन्यूस। 2 तरह के वेरिएबल्स हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट वेरिएबल होता है जिसमें हमारे पास एक कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर मीन्स वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे 1 2 या 3 हो गई या 10 हो गई या 50 हो गई। मीन्स एक पर्टिकुलर कंप्लीट नंबर है, इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा है, कोई फ्रैक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में आप स्कोर देखते हो, कोहली ने कितने रन लिए। कभी देखा आपने कोहली ने 4.5 रन लिए या कोहली ने 10.5 रन लिए? या आपने देखा हो कि सिक्सर लगा है, 6.5 तो नहीं लगा। ये डिस्क्रीट नंबर है, मीन्स कंप्लीट होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है। कॉन्टिन्यूस होता है जब हमारे पास वैल्यू के बीच में रेंज होती है, मीन्स जो हमारी वैल्यू है वो इन बिटवीन होती है, जिसमें हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो जैसे हम ये बोलें कि हमारी हाइट 5 फीट 1 इंच है, एग्जैक्ट 5 नहीं है, 5 फीट 1 इंच है। एक और वे है जो हमने कल किया था क्वांटिटेटिव का एग्जाम्पल, नंबर ऑफ फर्म्स एंड प्रॉफिट। जो हमारी 200 फर्म्स हैं उनका प्रॉफिट किस रेंज में है, 1 लाख टू 2 लाख। उन 200 फर्म्स का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, ये रेंज है 1 लाख टू 2 लाख। तो जो हमारी कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं वो हमारे रेंज में होते हैं, मीन्स वैल्यू रेंज में या फ्रैक्शंस में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 to 0 to 1 या 10 to 15, इन बिटवीन 10 to 15, इन बिटवीन 0 to 1। तो हमारे वेरिएबल्स 2 टाइप्स के हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट इज सीरीज। सीरीज होता है जब हम डाटा को, मीन्स रॉ डाटा को ऑर्डर में या सीक्वेंस में क्लास में डालते हैं, मतलब अरेंज करते हैं हम क्लासेस में, वो भी सीरियल ऑर्डर में, सीक्वेंस में, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्क्स ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू रोल नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उन 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने अरेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे या रोल नंबर वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। 1 to 50 लिखेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हमने असाइन किया मार्क्स को, रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स है, रोल नंबर 2 के इतने मार्क्स है, रोल नंबर 3 के इतने मार्क्स है।
और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम 50 to 1 जाएंगे, जिसमें हम लोग रोल नंबर 50 दिस मच स्कोर, रोल नंबर 49 इतना स्कोर, रोल नंबर 48 इतना स्कोर। तो ये जो हमारी सीरीज़ है, सीरीज़ होता है कि हम लोग जब रॉ डाटा को क्लास में ऑर्डर वाइज अरेंज करते हैं, वो होती है हमारी सीरीज़। सीरीज़ भी दो टाइप्स की हैं, एक होता है इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरा फ्रीक्वेंसी सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ है तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, तो और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ हमारी टू टाइप्स की हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एरे या फिर डिस्क्रीट, और दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको इतना समझ आया हो। इंडिविजुअल सीरीज़ करेंगे पहले। इंडिविजुअल सीरीज़ वही है जिसमें हम सीरियल नंबर में डाटा को अरेंज करते हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर करें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर करें। जो एग्जांपल हमने लास्ट लिया था उसके बेसिस पर हमने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू रोल नंबर के बेसिस पर हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, मीन सीरियल नंबर में हमने अरेंज करा। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज़। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के हमारे पास टू टाइप्स हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज़, एक है डिस्क्रीट सीरीज़, दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जिसमें एग्जैक्ट नंबर होता है, मीन्स कंप्लीट नंबर होता है एग्जैक्ट। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम रेंज कहते हैं वैल्यू में, या उनको क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। जो रेंज होती है, रेंज ऑफ वैल्यू होती है, उसी को हम क्लास इंटरवल कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के दो पार्ट हैं। इससे पहले कि हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फ्रीक्वेंसी का मीनिंग पहले समझें। फ्रीक्वेंसी होता है कि अक्रेंस ऑफ आइटम मोर देन वंस इन अ सीरीज़। जब एक सीरीज़ में एक आइटम बार बार रिपीट होता रहता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 स्कोर्ड, क्लास 11th में 20 बच्चे हैं, उनके मार्क्स लिखें, किसी के 15 है, किसी के 17 है, किसी के 9, 10, 11, 19, 14, 15, 17, 12, 20 एंड 17। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, जो बार बार रिपीट हो रहा है नंबर, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे 17 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है अक्रेंस ऑफ आइटम मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार जो आइटम रिपीट हो रहा है, अक्कर हो रहा है, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। देन इज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब रेंज ऑफ वैल्यू, वैल्यू हमारी कितनी रेंज, किस रेंज में हमारी वैल्यू पड़ रही है। जैसे हमारे प्रॉफिट 0 to 1 लाख या 1 to 2 लाख, मतलब 1 से 2 लाख के बीच में हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमारे पास होती है, इसको हम बोलते हैं रेंज को क्लास इंटरवल। क्लास फ्रीक्वेंसी होता है जो क्लास इंटरवल में हमारी फ्रीक्वेंसी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स पड़ रहे हैं 80 to 90 के बीच में, हमने क्लास बनाई 80 to 90 के बीच में, मीन्स ग्रुप किया, उसमें 4 स्टूडेंट्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई हमारी 80 to 90 के बीच में। 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे 80 to 90 के बीच में, जिनके मार्क्स हैं 80 to 90, वो हमारे हो गए 4 स्टूडेंट्स। ये क्लास फ्रीक्वेंसी है। पहले हमने फ्रीक्वेंसी किया, जो नंबर हमारा बार बार आइटम्स रिपीट होती हैं वो फ्रीक्वेंसी है। सेकंड क्लास इंटरवल, ये हमने रेंज देखी, वैल्यू की रेंज क्या है। फिर इन दोनों को मिक्स करा, क्लास फ्रीक्वेंसी जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी होगी, बार बार रिपीट हुआ नंबर, और क्लास भी होगी, मीन्स रेंज भी होगी। रेंज हमारी 80 to 90 है और फ्रीक्वेंसी मीन्स 4। 80 to 90 स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं, 4। तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल एंड क्लास फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज क्लास। लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरिंग इन वाइड रेंज आर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स। हम क्लास क्या बना रहे थे, ये चैप्टर ही हमारा है क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। तो हमने क्लास क्या करी, हमारे पास बहुत सारा रॉ डाटा जब होता है, जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा में हमारे पास बहुत ज़्यादा रॉ डाटा है, उस रॉ डाटा को हम सिंपलर वे में अरेंज करने के लिए करते हैं, उस डाटा को हम लॉजिकल वे में अरेंज करते हैं ताकि हमारे लिए आगे कंपैरिजन करना इजी हो जाए, ऑब्जर्व करना इजी हो जाए, एनालिसिस करना इजी हो जाए। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स लार्ज नंबर ऑफ डाटा वेरिंग इन वाइड रेंज। अलग अलग रेंज में जो बहुत सारा डाटा था, उनको हमने एक ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया।
तो हम उसको बोलते हैं क्लास। एक क्लास बना दी मीन्स एक ग्रुप बना दिया। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे आगे का पोर्शन। Till then, if you have any doubt, please do comment and ask. Thank you so much.